हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 जो कि आपका पेपर हुआ था 17 जुलाई 2023 को, उसके शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू पी, बी कोट थीटा प्लस ए कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और पहली क्वेश्चन में से दूसरी माइनस कर दो। ये तो आपका जो बेसिक मेथड है। और स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखो हमें यहां से और यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस करना है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कोसिक जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसमें से कोट स्क्वायर थीटा अपन जब माइनस करेंगे, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो दोनों कॉमन आके कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एक बार बचेगा। तो जब आपको स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता हुआ दिखाई देगा। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है कि आपका जो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो अब क्या कर रखा है, इसको इस साइड लेके आ रखे हैं तो आपका बच जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेसिक फॉर्मूला था। नेक्स्ट है, देखो आपको एक टेबल दे रखी है। अब 100 स्टूडेंट का डाटा आपको दे रखा है स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स में। अब आउट ऑफ 50 आपको ये दे रखे हैं कि भाई 40 एंड अबाउ कितने मार्क्स आए हैं, 30 एंड अबाउ कितने हैं, 20 एंड अबाउ कितने हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है टोटल 50 में से डाटा आपका दे रखा है। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो एटलीस्ट 60% मार्क है मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड है हायर स्टडी के लिए। अब कितने स्टूडेंट है वो एलिजिबल होंगे। देखो इसमें कुछ लंबा चौड़ा दे नहीं रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका एक परीक्षा में संख्या की और गणित के 50 में से प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। अब ये दे रखा है 40 या उससे अधिक कितने हैं, 30 से अधिक कितने। देखो क्यूमुलेटिव फिगर दे रखा है, 0 से अधिक आपके सारे हैं। अब 10 उससे अधिक 92 है, यानी 0 से 10 की बात करूं, 10 के बीच आपके कितने बच गए, 8 बच गए। यदि गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक होने आवश्यक है, तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे यानी एलिजिबल होंगे। देखो टोटल 50 है, 50 का यदि मैं 60% आपका निकालूंगा तो ये आ जाएगा 30। यानी जितने भी 30 या 30 से ज्यादा बंदे हैं, देखो ये कह रहा है एटलीस्ट 60% मार्क, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 30 या फिर इससे ज्यादा, तो जितने भी बंदे होंगे वो एलिजिबल होंगे हायर स्टडी के लिए। तो मैथ में देख लो 30 या इससे ज्यादा कितने हैं। देखो 30 या इससे ज्यादा आपके टोटल 33 है, तो ये आपका इंक्लूड है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, एक क्यूमुलेटिव फिगर दे रखे हैं कि भाई 0 से अबाउ इतने हैं, 10 से अबाउ इतने हैं, 20 एंड इससे अबाउ कितने। क्यूमुलेटिव है, ये ऐड होकर फिगर चलता है आपका। देखो आगे बढ़ कर है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 50% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतनी 29,750। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन 12%। कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज। यदि मैं हिंदी में बात करूं, 15% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब डिस्काउंट अलाउ किया तब जो प्राइस है 29,750 है, तो यानी हम कह सकते हैं जो 29,700 प्राइस है वो 15% डिस्काउंट के बाद 85% का है। तो टोटल 100 का कितना हो जाएगा, गुना 100। अब ये आ गया आपका एमआरपी। लेकिन ये कह रहा है कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाता, यानी यदि मैं एमआरपी पे सीधा बेचता तो शॉपकीपर को 12% का लाभ होता है। यानी जो अब ये प्राइस आएगा वो 112% है। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस 100% है तो 112% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो दे रखा है वो नीचे, जो निकालना ऊपर। अब यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन पे ध्यान से देखो, देखो या तो इसको काट लो या फिर डिजिट सम का यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे डिजिट सम देखो, यहाँ पे 2, 3 और 4 आ गया। अब 8 और 5 13, 3 और 1 4 आ गया, 16, 6 और 1 7 आ गया। सॉरी 4 चौके 16, 6 और 1 7 आ गया। अब नीचे 7 है, इसको एक बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो 9 को काट दो, 7 और 2 9, 5 चौका 20, यानी डिजिट सम 2 आ गया। अब जो भी ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम 2 है वो आंसर है। यहाँ पे देखो 9 को काट दो, 5 3 8 1 9, 2 बच गया। अब यहाँ देखो 9 आ गया, काट दो, 7 और 3 10 और 11, ये भी 2 आ गया। अच्छा 2 का बन रहा है, अच्छा 5 भी है, सॉरी 7 3 10 11 और 5 16, 6 और 1 7 बन रहा है। यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा था, तो 2 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो आपका आंसर है। तो बिना काटे भी आप डिजिट सम की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ये फिर कह रहा है प्रतिमा और दीक्षा है,
वो किसी काम को 10-15 घंटे में कर सकती है, 4 घंटे प्रतिमा ने काम किया, उसके बाद दीक्षा कितने घंटे में कंप्लीट करेगी, यानी टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है ये। प्रतिमा और दीक्षा 10-15 घंटे में पूरा कर सकती है, 4 घंटे काम करने के बाद प्रतिमा छोड़ देती है, दीक्षा से इस टाइप को कितने घंटे में पूरा कर लेगी। देखो यहाँ पे आवर लिख लिए, यहाँ पे टोटल काम लिख लिया, इनका एलसीएम ये आ गया 30, इसका 1 घंटे का काम 3 है, इसका 1 घंटे का काम 2 है। अब देखो 4 घंटे के लिए प्रतिमा टाइप करती है, ये प्रतिमा है, ये दीक्षा है, 1 घंटे में 3 टाइप कर रही है, 4 घंटे में 12 कर लेगी। तो 30 में से 12 काम इसने कर दिया, बच गया 18। अब 18 काम दीक्षा कंप्लीट करेगी, 1 घंटे में 2 काम कर रही है, तो 18 कितनी देर में, 9 घंटे में। ये आपका आंसर है। ये कह रहा है वॉल्यूम है क्यूब, आपको बतानी है पेरीमीटर ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूब इज 40 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। यानी एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। देखो घन का जो एक फेस रहता है वो स्क्वायर की फॉर्म में रहता है, वर्ग की फॉर्म में। अब वर्ग की फॉर्म में बात करें, देखो इस टाइप का घन रहता है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक फेस है, देखो ये इसकी साइड है। अब इस फेस का आपको दे रखा है परिमाप, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये परिमाप क्या होगा, चारों साइड का सम। तो मैं कह सकता हूं कि 4a है वो 40 है, तो a मेरा आ जाएगा 10, यानी साइड आगे 10। अब क्यूब के वॉल्यूम आयतन की बात की गई तो वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कर दूंगा तो 1000 मेरा आंसर है। ये भी आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते थे। अब देखो, अब टेबल आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट कंपनी ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर, AGYTF। अब डिफरेंस पूछा है, स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल कंपनीज 2014 एंड 2012, 2012 ये है, 2014 ये है। देखो इसको करने के भी 2 तरीके हैं, हिंदी में दिखा दूं। निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 विभिन्न कंपनियों में नियुक्त हुए छात्रों की संख्या की जानकारी को दर्शाती है। अब 2014 और 2012 में सभी कंपनियों में नियुक्त हुए छात्रों के बीच हजारों में अंतर कितना है। देखो इसको करने के 2 तरीके, पहले तो जल्दी से 12 का सम कर लो, 14 का सम कर लो और उसमें से माइनस कर लो। दूसरा तरीका क्या है, 100 से जितना भी ये ज्यादा है, जैसे 100 से जितना भी ज्यादा या कम है सिर्फ वो अमाउंट लिख लो, 100 से जितना ज्यादा या कम है वो अमाउंट लिख लो, फिर बड़े में से छोटा घटा दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे अपन सीधा ऐड करें तो 8 9 17, 17 4 21, 8 29, 29 और 6 35, कैरी 3 आ गया। फिर आप देखो 9 14 23 33 और 9 42, 42 और 12, यानी 54, 54 और 3 57, आ गया 575। पॉइंट को एक बार भूल जाओ, अब यहाँ पे ऐड करो 16 4 20, 4 24 और 3 27, 2, अब 11 7 18, 18 13 31, 31 और 13 आपका 44, 44 और 19, 44 और 19 हो गए 63, 63 और 2 65, यानी 575 और 657 आ गया। अब इनका माइनस कर दो, ये 2 आ गया और ये आपका 8 आ गया, तो 82 आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है क्या इसमें, हाँ 8200, यानी 20 आपका 1000 में डाटा दे रखा था, ये आपका आंसर है। या फिर आप 100 का भी ले सकते थे, जैसे ये 26 ज्यादा है, ये 2 कम है, तो जो ज्यादा है उसको ऐसे लिख दो, कम था उसको ये लिख दो। यहाँ कितना ज्यादा कम है, यहाँ कितना ज्यादा कम है, उसके बाद नेट रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। फिर कह रहा है 1 क्वालिटी ऑफ राइस 45 पर केजी मिक्सड विद अनदर क्वालिटी ऑफ राइट एट ए सर्टेन रेट इन द रेशो 3:2, मिक्सचर है उसको 50 पर केजी में बेचें, तो बताओ जो सेकंड वाली है उसका रेट क्या है। यानी आपका मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। 45 रुपए प्रति किलोग्राम की गुणवत्ता वाले चावल को एक निश्चित दर पर किसी अन्य गुणवत्ता वाले चावल के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का जो मूल्य 50 रुपए पर किलोग्राम है, तो जो अन्य गुणवत्ता वाला चावल है उसका रेट क्या होगा। देखो पहली क्वालिटी का जो राइस है उसकी कीमत 45 है, दूसरे वाली की कीमत हमें पता नहीं है, निकालनी है। अब जो मिक्सचर है वो 50 का है और जो किस रेशो में मिक्स हुए हैं वो 3:2 है। अब देखो यहाँ पे यदि 50 से वैल्यू कम है तो ये वैल्यू 50 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगा, तो 50 से सारी ज्यादा है। कई बार एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देता है 3 50 से कम 1 50 से ज्यादा। देखो अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा बड़ी में से छोटी वैल्यू घटेगी, तो 50 में से 45 गया 5, यानी यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो 2 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 2.5 आ गई और 3 की वैल्यू आ जाएगी 7.5। अब देखो इसमें से ये घटता है और इसमें से ये घटेगा, तो किसमें से मैं 50 घटाऊं 7.5 है, तो वो है आपका 57.5, ये आपका आंसर है। फिर ये कह रहा है रेडियस बताओ सर्कल की विथ
circumscribes the triangle ABC whose side are 16, 30, 34 यूनिट रिस्पेक्टिवली। यानी उस त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 16, 30 और 34 है। देखो 16, 30 और 34 यदि आपको दिख रहा है तो ये ट्रिपलेट है कि जो 16 का स्क्वायर है और 30 का स्क्वायर है वो होता है 34 के स्क्वायर के इक्वल। और जो ट्रिपलेट है वहां पे अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये 16 होगा, ये 30 होगा, ये 34 होगा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल रहती है उसमें जो आपका सरकम सर्कल बनता है उसकी जो त्रिज्या होगी वो आपका जो हाइपोटेनियस या फिर कर्ण है उसका आधा रहती है। तो ये यदि 17 है तो उसकी त्रिज्या होगी इसका आधा, ये 34 है तो त्रिज्या होगी आधा 17। फिर कह रहा है कितने जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो 132 से डिविजिबल हैं, यानी निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। देखो कोई भी संख्या 132 से विभाज्य होगी, 132 आपको दिख रहा है। अब इसके फैक्टर देख लो कौन कौन है। अब इसके फैक्टर आप चेक करोगे, देखो ये 11 इंटू 12 आपका मल्टीपल है। अब जो 12 है वो भी 4 और 3 का मल्टीपल है। तो जो भी संख्याएं 132 से डिविजिबल होंगी वो 11, 4 और 3 से डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले 4 से चलो, 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी जिसकी आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। देखो क्या 70 4 के पहाड़े में आता है? कभी नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 45 भी नहीं आता। 80 आता है? क्या 26 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 24 आता है? 60 आता है? क्या 54 आता है? ये भी नहीं आता। यानी 4 संख्याएं बच गई, 660, 924, 1452 और 1980। तो ये तो कट गए। अब यहाँ पे देखो, अब अपने को 3 या फिर 11 चेक कर लो। 3 से कोई संख्या उसका सम जल्दी जल्दी चेक करो। 6 से 12 हो रहा है, 6 और 9 15 हो रहा है, 9 और 3 12 हो रहा है, 17 और 1 18 हो रहा है। 3 के भी पास हो गया, 4 भी हो गया। अब 11 से और चेक कर लो। अल्टरनेट देखो 0 8 और 1 9 ये भी हो रहा है, 6 5 और 6 ये भी हो रहा है, 13 में से 2 गया 11 ये भी हो रहा है, 6 में से 6 गया ये भी हो रहा है। तो यानी ये चारों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो ये आपका आंसर है। ये कह रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% टोटल वोट थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, 15% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब जीता है उसने सिक्योर किए हैं 60% ऑफ वैलिड वोट्स। अब जीता ने टोटल 91,800 वैलिड वोट हासिल किए हो, तो टोटल नंबर ऑफ द पीपल जो ऑन द इलेक्टोरल रोल कितने थे, यानी टोटल बताने हैं कितने थे। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। डाले गए वोट में से 15% अवैध घोषित किए गए, यानी वैध कितने आगे 85%। जीतने वाले को वैध का यानी उसका 85 का 60% मिला है और उसको 91,800 वैध वोट मिले हैं। तो मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या क्या थी? देखो क्वेश्चन आसान है। यदि मैं मान लूं टोटल वोट मेरे 100 थे, अब इस 100 में से 90% ने अपना वोट डाला है। अब इन 90% में से भी कह रहा है 95% है वो इनवैलिड हो गई। तो वैलिड कितने हो गए? तो देखो 15% इनवैलिड हो गए, तो इसका 85% वैलिड हो गया। अब ये कह रहा है अब जीतता है, अब इनका भी 60% उसको मिला है, तो यानी इसका भी 60% उसको मिला है। और जो ये वोट है इसकी वैल्यू है आपकी 91,800। तो यहाँ पे आप सॉर्ट क्या कर सकते हो, 60% को डायरेक्ट 3/5 लिख सकते थे, यानी 3/5 लिख सकते। देखो 1 0 से 1 0 गई, 5 पे 17 आ गया। अब यहां से देखो, अब यहां से अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, उस साइड वैल्यू चली जाएंगी। 91,800 होना, नीचे यहाँ पे 10 बचा हुआ है और इसके नीचे आ जाएगा 9 × 17 × 3। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, टोटल जो कितने हैं, तो यानी अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी है उसको 100 से गुणा कर देंगे। पहले इसको काटो, देखो 9 पे गया, 9 1 9, 9 2 18, 2 0 और 17 छिक्के 102 और 3 पे 2, तो 2000 में 2 0 और लगा दो, आपका आ जाएगा 2 लाख। ये आपका आंसर है। फिर कह रहा है 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में, 29 आदमी और 22 लड़के कितने दिन में करेंगे। वही आपका जो रटे रटाई क्वेश्चन है वही पूछ रखे हैं हर शिफ्ट में। 12 आदमी 16 लड़के 5 दिन में, 13 आदमी 24 लड़के 4 दिन में, 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले टोटल काम इक्वेट कर लो जो होता है मैन इंटू डे। तो 12m + 16 बॉय इंटू 5 इज इक्वल टू 13 मैन + 24 बॉय इंटू 4। अब तो देखो ये टोटल काम है, ये टोटल काम है। अब ये आ गया 60m, 80 बॉय, 52m + 96 बॉय। बॉय को एक साइड कर लो, मैन को एक साइड। यहाँ से आ जाएगा 8m, वहां से आ जाएगा 16 बॉय, यानी मैन बॉय
वो आ गया 16/8 2:1। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। इसमें रखो या इसमें रखो, टोटल काम आ जाएगा। देखो टोटल काम आ गया, m की जगह 2 रख दो, 12 दूनी 24, 24 और 16 40 इंटू 5 यानी 200 आ गया टोटल काम। अब इसको 29 मैन और 22 लड़के कितने दिन में करेंगे? देखो 29 मैन, अब 29 मैन गुणा कर दो, यानी मैन का एक दिन का काम 2 है, बॉय का 1 है। अब देखो 29 तो मैन है और 22 बॉय है, तो 22 ये हो गया और 29 दूनी 58 ये हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया 58 और 22 80, यानी 80 कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ से काट दो 5/2, ये आ गया 2.5 दिन। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बैग के अंदर 550 रुपए इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे क्वाइन रेशियो है, डिफरेंस बताना है, अमाउंट दैट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसे एंड 20 पैसे क्वाइन। एक बैग में 550 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसों के सिक्कों के रूप में 2-3-5 के अनुपात में 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा राशि का डिफरेंस बताना है। देखो 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 20 पैसे हैं, जो रेशो है वो 2:3:5। यहाँ पे देखो, अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके कितने पैसे हो गए? 100 पैसे, सबको पैसे में ले लो। 25 पैसे के 3 हैं तो ये 75 पैसे हो गए, और 20 पैसे के 5 हैं तो ये 100 पैसे हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल 550 रुपए हैं, तो इसको भी पैसे में बनाएंगे, तो 550 इन 2 जीरो लगा दो, यानी इतने पैसे हैं। तो सीधा पैसे से पैसे को कन्वर्ट कर लो, या फिर देखो इन्होंने पूछ क्या रखा है, 50 पैसे और 20 पैसे क्वाइन। अब यहाँ पे देखोगे ना, 50 पैसे और 20 पैसे क्वाइन है, उनका अमाउंट सेम आ रहा है, और यही पूछ रहा है कि जो अमाउंट का डिफरेंस आपको बताना है, तो डिफरेंस कुछ होगा नहीं, जीरो आपका आंसर है, यानी ये भी सोल्व नहीं करना अपने को। इन्होंने ये पूछा है, सिक्कों की संख्या नहीं पूछी है, सिक्कों की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट बनाएंगे वो आपका हमेशा सेम रहेगा। ये कह रहा है डिस्टेंस है, 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 16, 8 है, 26 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? 16 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो जो उभयनिष्ठ यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी जो लंबाई होती है वो सीधा होती है d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। डी है उनके बीच की दूरी, वो दे रखी है 26, यानी 26 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या, 8 का स्क्वायर का रूट, a² माइनस b², एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो। देखो 26 और 8 ये हो जाएगा 34, और 26 में से 8 गए ये हो जाएगा 16, सॉरी 18, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा आपका 18। a प्लस बी ए माइनस बी अपन ने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे 2 बाहर आ रखा है, 2 बाहर आने के लिए यहाँ पे अपने को 4 बनाना पड़ेगा। अब 4 के लिए क्या करो, 2 यहाँ से बाहर निकालो, 2 यहाँ से बाहर निकाल लो, तो 4 होके फिर 2 बाहर आएगा, यानी मैं 2 बाहर निकालूं तो देखो यहाँ पे 17 बच जाएगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा, जो कि आपको देगा 17 × 9 153। ये आपका आंसर है। एरिया बताना है एक सेक्टर का, सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है, एंगल 60 डिग्री है, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ये सर्कल है, इसका जो त्रिज्या खंड है वो ये रहता है, और जो इसका एरिया रहेगा वो होगा θ/360 × πr², जिसमें r रेडियस है और ये आपका थीटा है। तो थीटा आपका कितना दे रखा है, 60/360 × पाई 22/7 × r का स्क्वायर 25, तो ये 6 आ गया। अब कहीं पे कुछ जा रहा है, 2 पे 3, 2 पे 11, यानी आ गया 275/21। देखो कितने पे जा रहा है, 21 से कम 21, 65, 21 या 63, 13 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर होगा। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। देखो 25 × 8 यानी ये माइनस का 200, और 25 × 2 माइनस का 50, तो याद आएगा माइनस का 250। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपकी किस्मत है। देखो प्रोडक्ट बताना है 277 और 323 का। सबसे पहले तो आखिरी डिजिट चेक कर लेते हैं, 7 या 21 सब में बराबर है। दूसरा ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे इन दोनों के बीच की संख्या ढूंढो, वो कैसे मिलेगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पे देखो कि 300 इनके बीच की संख्या है, ये 300 से कितना कम है, 23 कम है, और वो 300 से 23 ज्यादा है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b², तो 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। देखो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000,
और 90,000 में से 23 का स्क्वायर 529 माइनस कर दो। अब लास्ट में 71 आ जाएगा और 89 समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 89 और लास्ट में 71 हो जिसमें। फिर कह रहा है कोस थीटा की वैल्यू -1/2 है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो टेंजेंट थीटा का मान बताओ। देखो यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्री की आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको आइडिया होगा कि जो ये एंगल है इस लाइन से यदि ये 60 डिग्री है, यहाँ पे इस लाइन से यदि ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री ही रहता है। अब देखो कोस थीटा है वो -1/2 है, एक बार के लिए इस माइनस को भूल जाओ। तो कोस थीटा किस पे 1/2 रहता है? आप कहेंगे कोस थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे रहता है। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो ये 60 डिग्री पे रहता। अब यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं चलूंगा, देखो यहाँ से 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री ही आएगा थीटा, चाहे आप इसके साथ कोस ले लो कुछ भी ले लो, आपका जो एंगल है वो उतने डिग्री पे ही झुका रहेगा। अब फोर्थ में आपको पता है कि जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहती है, तो एक्स है आपका, एक्स पता लग गया 60 है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट 60 आ जाएगा वो जाएगा √3। ये आपका आंसर है। मेरी वीडियो देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। फिर ये कह रहा है एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया। दूसरे वर्ष से हर वर्ष 5% साधारण ब्याज की वृद्धि होती है। 4 वर्ष बाद उसको 4600 रुपए का भुगतान करना पड़ा। ऋण कितना था? यार देखो उसने लोन लिया है, अब पहले साल देखो 5% रहा है, अब पहले साल के अंत में 0.5 बढ़ गया, यानी दूसरे साल 5.5 रहा है। फिर जो तीसरा साल है यानी दूसरे साल के अंत में फिर 0.5 बढ़ गया, 6 हो गया। फिर तीसरे साल के अंत में फिर 0.5 बढ़ गया, 6.5 हो गया। ऐसे करके चौथा साल के अंत तक अपन पहुंच गए, और इसने 4 साल के बाद ही कहा है। तो टोटल जो रेट परसेंट होगा वो 11 और 12 ही हो जाएगा 23%। यानी यहाँ पे जो टोटल प्रिंसिपल है उसका 23% ब्याज है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4600। 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉरी 200 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 2 जीरो और लगा दो, ये आपका आ गया 20,000। ये आपका आंसर है। इनको कोशिश किया करो बिना कॉपी पेन के सोल्व करने की। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है कि कोस a प्लस बी की वैल्यू है वो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b है, तो कोस 75 की वैल्यू क्या होगी? देखो दो तरीके हैं करने के, या तो इसको आप डिवाइड कर लो कोस a प्लस बी यानी 30 प्लस 45, इसको तोड़ लो, फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। या फिर सीधा ये याद रखो कि देखो ये यदि 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, सॉरी ये 15 डिग्री है, ये 15 है, ये 75 है, 90 है, तो जो इनकी वैल्यू रहती है ये रहेगी आपकी देखो √3+1, यहाँ पे √3-1, और यहाँ पे रहेगी 2√2। ये कई बार डायरेक्ट पूछता है आपसे। देखो थीटा एंगल तो साइड, थीटा बड़ा तो साइड बड़ी, थीटा छोटा तो साइड छोटी। अब यहाँ पे देखो कोस 75 की वैल्यू पूछी है, तो कोस 75 क्या होता है? इसके बटे ये, यानी बेस बटे हाइपोटेनिस या फिर आधार बटे कर्व, तो यानी √3-1/2√2। यहाँ पे देखो नीचे सब में 4 है, 4 कब आएगा? √2 से गुणा, √2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √2/4, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। ये कह रहा है एक कांस्टेबल राम है, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। एक सिपाही राम चोर सोमेश को 225 मीटर पीछे है। राम 1 मिनट में 50 मीटर, सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। अब सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा? यानी यहाँ पे चल रहा है इनके बीच की दूरी 225 है। देखो अब राम है वो 1 मिनट में 50 मीटर जाएगा, और सोमेश है 1 मिनट में 30 मीटर जाएगा, तो वो कितने समय में पकड़ लेगा? देखो आंसर भी मिनट में दे रखा है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो 225 बटे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये 1 मिनट में 30 जाएगा, ये 1 मिनट में 50 जाएगा, तो ये 1 मिनट में 20 ज्यादा जाएगा, तो 1 मिनट में 20 ज्यादा जाके इनके बीच की 225 की दूरी है उसको कम करता रहेगा, तो कितने मिनट में कम कर देगा? बटे 20। देखो अब ये गया 20 से 11 पे, यानी 11 मिनट आगे, 20 से 11 220, और फिर 5/20 बच गया, यानी 1/4, जो कि होता है 1/4 मिनट का मतलब 15 सेकेंड। हालांकि 11 मिनट से आपका आंसर आ रहा था। ये कह रहा है एक टेबल है जिसको 3000 में खरीद के 3200 में बेचा गया, प्रॉफिट और लॉस बताओ। अपनी अपनी किस्मत है, जिसकी किस्मत में ये पेपर आया था उसके मतलब पूरे में से पूरे आए होंगे एक नंबर। 3000 में खरीदी, 3200 में बेची, लाभ या नहीं बताओ।
फिर कह रहा है सार्थक और मोहन है, एक काम असाइन किया गया, एक रूम डिजाइन करना था। सार्थक 12 दिन में डिजाइन कर सकता है, मोहन 15 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में डिजाइन करेंगे? ये वही टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक, कहीं कोचिंग वोचिंग करोगे तो बिल्कुल पहले दिन यही सिखाएंगे आपको। सार्थक और मोहन एक कमरा डिजाइन का काम सौंपा गया, वो 12 दिन में 15 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे? देखो 2ab इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। एलसीएम 60 आ गया, 5 और 4, तो ये कितने दिन में करेंगे? 60/9 दिन में, या फिर 20/3 दिन में, और 20/3 होता है आपका 6.67 डेज, जो कि आपका आंसर है। ये कह रहा है एक आदमी है, वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और हर एक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का रेस्ट लेता है, तो 7 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लेगा? यानी एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का विश्राम लेता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखो, स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाना उसको 7 किलोमीटर है। यदि वो रुक के ना जाता तो कितनी देर में पहुंच जाता? आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में। प्लस उसका रेस्ट देखो कितना है, अब रेस्ट ले रहा है वो 7 मिनट का 1 किलोमीटर के बाद। देखो कितनी बार रेस्ट लेगा, देखो लास्ट बार में तो वो पहुंच ही जाएगा। यानी अब 7 किलोमीटर है, पहली किलोमीटर के बाद, दूसरी के बाद रेस्ट, तीसरी के बाद जब वो 7वीं किलोमीटर कवर करेगा तो रेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो तो पहुंच ही गया। तो टोटल जो रेस्ट लेगा वो 6 बार लेगा, तो एक बार में वो 7 मिनट का ले रहा है, तो यानी 42 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 30 और 42, 72 मिनट। 72 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बटे 60, 12 6 72, 12 पंजे 60, यानी 1 सही 1/5 घंटे, ये आपका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ x + 1/x - 6 है तो x की 5 + 1/x की 5 क्या होगा? देखो ये भी प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। x की 5 + 1/x होता है x की 3 + 1/x की 3, x² + 1/x² माइनस x + 1/x। अब यहां से x + 1/x है, अपने को निकालना है x² + 1/x², वो हो जाएगा -6 का स्क्वायर -2 इंटू AB। तो यानी देखो ये 36 आ गया, 36 में से 2 गया, ये आ गया 34। अब x की 3 + 1/x की 3, ये हो जाएगा -6 की 3 और -3 इंटू माइनस का 6, यानी 6 की क्यूब 216, माइनस के 216 प्लस के 18 8, यानी आ जाएगा माइनस का 198। तो फॉर्मूले में रख दो, यानी माइनस का 198 इंटू 34 माइनस ऑफ -6, यानी प्लस का 6 हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो इसको 200 मान लो, और 200 यदि मान लिया तो 34 इंटू 2 यानी 68, यानी ये हो गया 6800। अब 6800 में से माइनस करना है आपको 34 इंटू 2, 68, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6732, यानी माइनस का 6732 प्लस 6, फिर माइनस कर दो -6726, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका मैथ। अब नेक्स्ट पेपर अपन सोल्व करेंगे कल।